जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यार साथियों, भारतीय सेना में पोर्टरों की नई भर्ती आ चुकी है। जिन बच्चों को इंतजार था धूड़चाल पिथौरागढ़ के अंदर उत्तराखंड में कब भर्ती आएगी पोर्टरों की, तो वो भर्ती आ चुकी है। टोटल 600 पद रहने वाले। इसमें मैं बता दूं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी बच्चे हिस्सा ले सकते हैं जिनकी उम्र सीमा 18 से लेकर के 40 साल के बीच में आते हैं। इसमें आपको कोई भी डिग्री या मार्कशीट की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आपको आर्मी के साथ काम करने का मौका मिलने वाला है, ठीक है। ये भर्ती परमानेंट नहीं रहेगी, सिर्फ 180 दिनों के लिए रहेगी। इसमें आपसे क्या काम कराया जाएगा वो काम भी बताएंगे, और साथ ही इसमें क्या क्या योग्यता रहने वाली है और कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। यानी आवेदन तो आपको करना नहीं है, सीधे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने सभी बताऊंगा। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, फिर आप बोलोगे हमें बाहर कर दिया गया, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट की कमी होने पर भी आपको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों की भर्ती, यानी कि आर्मी द्वारा पोर्टर कंपनी के लिए पोर्टरों की भर्ती की जाएगी, जो कि आपकी धारचूला पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर होगी। इसमें जो अवधि रहने वाली 179 दिन की रहने वाली है। इसमें जो पद दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, यानी कि नंबर 1 हो जाता है मैथ ट्रेडमैन के जो आपके पद रहने वाले हैं वो 51 पद रहने वाले। पोर्टर सफाई वाला के जो पद रहने वाले हैं वो 549 रहने वाले। टोटल अगर हम पदों की बात करते हैं तो आपके 600 रहने वाले। सैलरी भी इसमें अच्छी खासी है, सैलरी भी दिखाऊंगा। 30,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक हो तो आप इसके लिए भर्ती देखने के लिए जा सकते हो डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट लेकर के, ठीक है। अगर हम आपकी उम्र सीमा 1 मई 2024 को 18 साल हो जाती है, 1 मई 2024 से पहले 18 साल हो जाती है, तो आप इस भर्ती को देखने के लिए जा सकते हो। इसमें जो उम्र सीमा 18 से लेकर के 40 साल तक मांगी गई है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो तो आप भर्ती देखने के लिए जा सकते हो। शारीरिक परीक्षा में आपको 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस कंप्लीट होगी। दौड़ के बाद अन्य परीक्षाएं कराई जाएंगी। अन्य परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हालांकि लिखित परीक्षा तो होती नहीं है, हो सकता है आपके प्रैक्टिकल करा करके देख लिया जाए या फिर आपका इंटरव्यू वगैरह ले लिया जाए, हल्का फुल्का सा आपके काम से संबंधित, ठीक है। भर्ती की जो तिथि रहने वाली है वो 27 मई 2024 से लेकर के 30 मई 2024 तक चलने वाली है। इसमें भर्ती देखने के लिए आपको सुबह 6 बजे पहुँचना होगा। दस्तावेजों की अगर हम बात करते हैं तो अब दस्तावेजों की बात आती है। दस्तावेजों की बात करते हैं, अभ्यर्थी निम्न दस्तावेजों के साथ भर्ती के लिए रिपोर्ट करेंगे, यानी कि फोटोग्राफ स्वयं की फ़ोटो होनी चाहिए, 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद वारिस के साथ 6 कॉपियाँ होनी चाहिए। राजपत्रित अधिकारी के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र जो कि 1 फरवरी 2024 के बाद जारी हुआ हो, ठीक है। यानी कि जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र लेकर के जाते हो सरपंच या पार्षद से बनवा करके, वो चरित्र प्रमाण पत्र आपका 1 फरवरी 2024 के बाद जारी होना चाहिए। मूल जन्म प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी, अगर आपके पास जन्म पत्र नहीं है तो आप अपनी मार्कशीट या अपने जो स्कूल से टीसी मिलती है उसे भी लेकर के जा सकते हो, ठीक है। पहचान पत्र के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर आईडी, यानी कि आप तो या फिर आधार कार्ड लेकर के जा सकते हो, वोटर आईडी लेकर के अपने साथ में जा सकते हो। निकटतम पुलिस थाने से पुलिस जाँच प्रमाण पत्र, यानी कि आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन लेकर के जानी होगी उसकी कोई भी कॉपी नहीं चलेगी, असली पुलिस वेरिफिकेशन लेके जानी होगी, हार्ड कॉपी, ठीक है। उसके बाद राजपत्रित चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, यानी कि आप जब सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ से बोलना कि हमें स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के लिए एक फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म देंगे, उसमें आपका ब्लड टेस्ट वगैरह, आपके ब्लड ग्रुप वगैरह, साथ ही आपकी आँखों का टेस्ट, कानों का टेस्ट, गले का टेस्ट, सब कुछ उसमें दिया होगा। तो फॉर्म लेकर के आपको सभी डॉक्टरों से भरवा लेना और उस पर आपको सरकारी हॉस्पिटल की मोहर लगवा लेनी है, वो हो जाता है आपका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें क्लियर स्पष्ट किया हुआ है, अगर आपके पास कमी पाई जाती है, ऊपर दिए हुए दस्तावेजों में कोई कमी पाई जाती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्लियरली मेंशन किया हुआ है इसमें ये बात, ठीक है। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी भी इसमें अच्छी खासी रहने वाली है। आप देख सकते हो 30,060 रुपये, दोनों में 30,060 रुपये कुल वेतन आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। उसमें अगर हम बात करते हैं महत्वपूर्ण 6 नंबर पर, तो अवकाश। व्यक्ति को 6 दिनों के नियंत्रण अवधि में कार्य करने के लिए 7वें दिन, यानी कि 1 दिन का अवकाश दिया जाएगा। यानी एक सप्ताह 7 दिन का होता है तो 7 दिन में से आपको 6 दिन काम करना होगा, 1 दिन का आपको अवकाश दिया जाएगा। बिना अवकाश के अनुपस्थिति होने पर वेतन से कटौती की जाएगी, यानी बिना बताए अगर आप छुट्टी मार लेते हो तो आपके वेतन से कटौती की जाएगी। 7 दिन से अधिक अनुपस्थित होने पर व्यक्ति की सेवा समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि अगर आप 7 दिन से ज़्यादा अनुपस्थित रहते हो तो आपकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अनुशासन की, संविदा की अवधि के दौरान व्यक्ति आर्मी रूल्स की शर्तों पर होगा, यानी कि जब आप जॉब करते हो तो उसमें आर्मी के साथ जॉब करते हो पोर्टर की, तो आपको जो आर्मी की शर्तों पर ही काम करना होगा। संचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर व्यक्ति की सेवाएं कभी भी समाप्त की जा सकती है, यानी कि आपकी जो संचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर जो आपकी सेवाएं वो कभी भी समाप्त की जा सकती है। उन्हें ड्यूटी के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा, आपको ड्यूटी के लिए वहाँ पर 24 घंटे उपलब्ध रहना होगा। खाने पीने की सुविधा सब वो अपनी तरफ से कराते हैं, ठीक है। वस्त्र की बात करते हैं हम,
तो चयनित व्यक्ति यानी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर, यानी कि 0 डिग्री पर या फिर -1, -2, -3 डिग्री तापमान पर भी काम करना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो पोर्टरों की भर्ती कराई जाती है, आपको पता है पहाड़ी इलाकों में, ठंडे इलाकों में कराई जाती है, क्योंकि आपको जो भारी सामान लेकर के होता है वो चढ़ना होता है पहाड़ों पर, तो उसके लिए भर्ती कराई जाती है। तो इसलिए आपको 0 डिग्री पर से या उससे नीचे के तापमान पर भी काम करना पड़ सकता है। इसलिए अपने साथ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने साथ में सर्दियों में पहनने और ओढ़ने के कपड़े साथ लेकर के आए। हालांकि वो जैकेट वगैरह माइनस का जो तापमान रहेगा वहाँ पर जैकेट वगैरह प्रोवाइड कराएंगे अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से ओढ़ने का सामान लेकर के जाएं जो कि आपको -डिग्री टेम्परेचर से बचा सके, यानी कि सर्दी लगने से। नोट: उपरोक्त दी गई जानकारी सूचना में अगर कोई फेरबदल होता है तो उसके लिए अभ्यर्थियों को विज्ञापन द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, ये जो आपकी भर्ती का जो नोटिफिकेशन 15 मई 2024 को जारी हुआ था, ये बिल्कुल रियल नोटिस है। अगर आप बोलो, कोई आपसे बोले कि फेक है, भर्ती नहीं कराई जाएगी, तो बिल्कुल रियल है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। कोई बच्चा जाए तो मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब बात आती है किस किस के लिए भर्ती ठीक रहेगी, किस किस के लिए ख़राब रहेगी। अगर हम भर्ती की बात करते हैं तो पहले मैं बता दूं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो आर्मी के साथ काम करना चाहते हैं तो वो इस भर्ती को देखने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि टीए आर्मी भर्ती का इंतजार कर रहे थे और उनकी उम्र सीमा ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि 32-33 साल हो चुके हैं, तो वो भी इस भर्ती को देखने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इसमें अच्छा खासा वेतन है, लेकिन भर्ती आपकी 6 महीने के लिए रहने वाली है, उससे ज़्यादा अवधि के लिए नहीं रहेगी। ठीक है, और जो अभी आर्मी की भर्ती देख सकते हैं 21 साल तक की उम्र सीमा, 18 से 21 साल के बीच में आते हैं, तो वो इस भर्ती को ना देखें, क्योंकि वो अपनी सरकारी परमानेंट जॉब की तैयारी करें, क्योंकि इसमें आपका फ्यूचर जो वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि 180 दिन की जॉब रहने वाली है। ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर ये नोटिस डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और आने वाली पल पल के अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।